हाय स्टूडेंट, आपका लाइव ग्लोबल स्टडीज में स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और वो आज की टॉपिक हमारी है वर्ड पैड। इससे पहले हमने वर्ड पैड पे पहली वीडियो बनाई थी और उसमें कुछ कंटेंट को लेकर के बताया गया था। तो आज इस तरह से हम कुछ आगे वीडियोस के उसके बारे में बताएंगे, उस तरह से आगे इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिसके आपको नए कंटेंट्स और कुछ वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं इसमें किस प्रकार से हमें वर्ड पैड में जो कंसेप्ट बताया गया था और आगे कैसे यूज करना है। तो अभी हम लोग इसके बारे में टूल्स को लेकर के समझेंगे, फिर उसके बाद इसमें किस प्रकार से वर्क करना है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए इसमें देखें, आप यहाँ पे वर्ड पैड सर्च करेंगे या उसके बाद डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। तो जैसे हमने वर्ड पैड ओपन किया तो जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे, और मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि ये फॉन्ट में किस प्रकार से हमें वर्क करना है। और इस तरह से हमें जैसे कोई फार्मूला लिखना है या किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, जैसे अगर हम कोई टेक्स्ट लिखे रहते हैं तो उसको हाईलाइट कैसे करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे ये टेक्स्ट को बड़ा करना और छोटा करना, इस तरह से डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। और अब हम आगे बात करेंगे पैराग्राफ को लेकर के, किस प्रकार पैराग्राफ में कोई चीज़ें हमें यूज करना है। जैसे हम लोग कोई टेक्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट लिखें और इस टेक्स्ट को लिख करके हम लोग क्या करेंगे, इसको जैसे हमने बताया था कि इसको बोल्ड कर सकते हैं यहाँ पे, और बोल्ड करने के बाद इसको अगर हमें बड़ा करना है तो इसको लार्ज ऐसे कर सकते हैं, मीडियम यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर इसको कलर चेंज करना है तो कलर चेंज करने के लिए आप लोग कलर बॉक्स से जाकर के यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ इसे हाईलाइट करना है तो हाईलाइट करने के लिए हम इसको कलर को हाईलाइट कर सकते हैं ऐसे टेक्स्ट को, और इसको वापस हटाना है तो हाईलाइट करना है, इसको वापस क्लिक करेंगे, इसमें नो कलर कर देंगे। जब नो कलर करेंगे तो ये हमारा जो हाईलाइट रहेगा वो हट जाएगा। फिर इस तरह से टेक्स्ट पे अगर ऑटोमेटिक कर दिए तो ये ऑटोमेटिक हमेशा ब्लैक आएगा। और इसके बाद यहाँ पे जैसे कि ये पैराग्राफ में यहाँ पे इसकी शॉर्ट की जैसे दिए गए हैं, एलांग पेज लेफ्ट में अगर करना है तो Ctrl+L यूज कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे जो अगला इसके जो जैसे में कोई सेंटर में करना है तो Ctrl+E यूज कर सकते हैं। फिर इस तरह से अगर इसमें राइट में करना है तो Ctrl+R यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जस्टिफाई करना है तो इसको हम लोग Ctrl+J से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जस्टिफाई से क्या होगा कि पूरे पैराग्राफ जब लिखा जाएगा तो फुल लाइन्स में लिखेगा। इस तरह सेंटर में अगर करेंगे तो हमारा सेंटर मीडियम से लिखना स्टार्ट करेगा। फिर यहाँ पे आप जैसे बुलेट नंबर यूज करना होता है, तो जैसे यहाँ जब टेक्स्ट लिखे रहते हैं तो इस टेक्स्ट का हमें क्या करना होता है, बुलेट नंबर्स पे जैसे नंबरिंग यूज करना है। जैसे कोई टेक्स्ट लिखे और उसके बाद यहाँ जैसे हम इंटर करेंगे तो नेक्स्ट नंबर लिखने के लिए ऑप्शन दे देगा। तो इसका यूज जैसे हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अभी ये कंटेंट्स बताए जा रहे हैं किस प्रकार से ये सारी चीज़ें यूज करनी है। तो और उसके बाद फिर इसमें कैसे पेपर बनाएंगे, इस तरह से हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी देखिए इसमें हमने बताया कि ये चीज़ों को आप बुलेट नंबर से यहाँ पे क्लिक करके इसे बुलेट नंबर से यूज कर सकते हैं। और ये पैराग्राफ को लेकर जो लाइन होती है कितना हमें स्पेस रखना होता है, यहाँ पे इसकी जो डिफ़ॉल्ट साइज होती है 1.0 करके दी जाती है हमेशा। और यहाँ पे हम लोग ऑटोमेटिक कर देते हैं कि ये हमेशा 1.2 पे 1.15 पे सेट रहता है। तो इस तरह से ये देखें आप भी, इसके भी आप धीरे धीरे समझते रहेंगे। और ये देखिए अगर मैं कोई चीज़ पिक्चर्स जैसे इसके अंदर कोई पिक्चर इंसर्ट करना है तो किस प्रकार से पिक्चर इंसर्ट करेंगे। तो पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद हमारे सामने पिक्चर का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। और फिर इसमें हमारे पास जहाँ पिक्चर होगी उसको वहाँ से उस पर इंसर्ट कर लेंगे। जिससे हमारे पास कोई पिक्चर है तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से इंसर्ट कर लिया। तो यहाँ देखिए जैसे हमने कोई पिक्चर इंसर्ट किया। अब पिक्चर इंसर्ट करने के बाद अगर इस पिक्चर को सेट करना है, कितने रेंज में रखना है, तो उस तरह से इस पर क्लिक करेंगे पिक्चर पे, और ये फुल टाइप एरो जो बनेगी यहाँ पे ये इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट एरो बनेगी, इसके माध्यम से हम इस पिक्चर को छोटा और बड़ा कर सकते हैं ऐसे। और इस पिक्चर को अगर नीचे करना है तो ये ऐसे नहीं सेट होता है, तो हमें क्या करना होगा, इस कर्सर को वहाँ एक्टिवेट करना होगा। और उसके बाद हम लोग इसको एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद ये पॉइंट हमारी बनेगी। और इसके बाद यहाँ पे इसको नीचे करना है तो हमें कर्सर को यहाँ पे इसके सामने एक्टिवेट करना होगा। जैसे हम इसको ऐसे बैक कर लेते हैं तो हमारी जैसे कर्सर एक्टिवेट हो गया, तो फिर इसके बाद एरो के माध्यम से इस साइड आ जाएंगे
और एंटर प्रेस करेंगे तो ये पिक्चर हमारी नीचे इंसर्ट होती चली जाएगी, और बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये पिक्चर ऊपर जाएगी। तो इस तरह से अगर इस पिक्चर को आप इंसर्ट कर दिए और इसकी साइज रिसाइज करना या सेट करना चाहते हैं तो इसके माध्यम से लोग कर्सर को एक्टिवेट करके उसे पिक्चर को छोटा आगे पीछे कर सकते हैं, और इसे छोटा बड़ा करने के लिए यहाँ सेलेक्ट करके इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने पिक्चर इंसर्ट करने के लिए बताया कैसे हमें इस पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। तो अभी ये जो बताया जा रहा है, अभी इसका मतलब ये नहीं कि इसमें क्या काम कैसे क्या, तो ये मतलब अभी मैं टूल्स को लेकर के समझा रहा हूँ किस प्रकार से हमारा टूल्स कैसे यूज करना होता है। फिर आगे हम बताएंगे इस पर वर्क कैसे करें एकदम अच्छे तरीके से। कोई काम करना चाहते हैं, कुछ पेपर बनाने के लिए तो करना है, तो मैं नॉर्मल पेपर कैसे बना सकते हैं, कुछ ऐसे भी कंटेंट्स बनाना तो उसका कैसे यूज कर सकते हैं। और इसमें कुछ और फीचर्स दिए रहते हैं, जैसे देखेंगे यहाँ पहले इसको हटा दिया जाए, यहाँ कंट्रोल+N करके डू नॉट सेव कर देंगे इसका। और इसके बाद यहाँ आप देखिए अगर मैं कोई ड्राइंग पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं अपना कोई ड्राइंग बनाने के लिए, तो यहाँ पे हम ड्राइंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ड्राइंग ऑप्शन का एक बॉक्स ओपन होगा, और उसके बाद इसको हम यहाँ पे लाते हैं बीच में, और इसको हम थोड़ा सा रिसाइज कर लेंगे, जितना बड़ा छोटा करेंगे उसी हिसाब से हमारे सामने यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट होगी। तो यहाँ पे हम ड्राइंग बॉक्स ओपन किए और इसके बाद यहाँ से हम लोग इस पे जैसे क्लिक किए, जैसे बड़ा कर लिया, यहाँ से कोई ड्राइंग बनाएंगे और इसे फिर क्लोज कर देंगे, तो वो हमारा जब जैसे ड्राइंग बनेगी यहाँ पे ये जा करके वर्ड पैड में सेव हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई ड्राइंग बनाए और इसके बाद हमने कोई ड्राइंग या कुछ ऐसे नॉर्मल चीज़ें बना दिए गए, और इसके बाद इसमें कलर्स वगैरह सब फिल कर दिए, और इसमें बता दिया जाएगा और भी कैसे ड्राइंग बना करके सेट करेंगे। तो फिलहाल अभी टूल्स को लेकर बात की जा रही है। तो अब जैसे इसमें कलर पिक्चर पेंट है, पेंट में आप जानते हैं कि किस प्रकार से इसका, और इसमें भी वीडियो बना दिया जाएगा पेंट का भी। तो इसके बाद यहाँ देखिए हमने कलर सेट कर लिया, और इसके बाद ये सारी चीज़ें बना दी, और इसके बाद यहाँ पे अगर हम इसके बैकग्राउंड में देना चाहते हैं तो बैकग्राउंड हमने ऐसे इस तरह से दे दिया ये। तो अब इसको कोई बैकग्राउंड इस तरह से हमने सेट कर लिया, और इसके बनाने के बाद हमें क्या करना होगा, इस पिक्चर्स को यहाँ पर पेंट को यहाँ से क्लोज कर देंगे। जैसे आप क्लोज करेंगे तो ये देख रहे हैं कि आपका तुरंत किस पे आ गया, वर्ड पैड पे आ गया। ये जो पिक्चर बनाई गई थी पेंट में, हम लोग पिक्चर्स को बनाए, पेंट इंसर्ट किए, पेंट इंसर्ट करके उस पिक्चर्स को बनाएंगे और उस पिक्चर्स को जैसे यहाँ पे ला करके डायरेक्ट सेट कर देंगे। तो इस तरह से पेंट में कोई पिक्चर कोई ड्राइंग बनाना चाहते हैं और उसको वर्ड पैड पे सेट करना चाहते हैं तो इसमें ला करके सेट कर देंगे। तो वर्ड पैड का विशेष फीचर होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसमें किसी भी काम को अगर करना चाहते हैं नॉर्मली तरीके का वर्क तो यहाँ से हम कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार से हमें डेट एंड टाइम को अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो जो कंप्यूटर में हमारी डेट एंड टाइम चलेगी प्रेजेंट टाइम में वो यहाँ पे इंसर्ट होगी। तो जैसे हम डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम डेट एंड टाइम किस फॉर्मेट में चाहते हैं, जिस फॉर्मेट में डेट एंड टाइम को चाहेंगे उसी फॉर्मेट में इसको सेट कर लेंगे। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया और उसके बाद इसको ओके कर दिया, तो आज की डेट और डेट जो भी है ये पूरा डायरेक्ट क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगा। तो बोला गया कि यहाँ पे जैसे अपने जो प्रेजेंट टाइम और प्रेजेंट डेट है उस पर इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे डेट एंड टाइम को सेलेक्ट करके इसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे कि आगे एक महत्वपूर्ण फीचर्स यहाँ दिए गए इसके अंदर। पहले इसको नया पेज कर लिया जाए जिसकी शॉर्ट की बताया गया है, कंट्रोल+N से यहाँ पे नए पेज को इंसर्ट कर लेते हैं। अब इसमें दूसरी बात यहाँ बोलेगी कि अगर आपको इंसर्ट ऑब्जेक्ट जो ऑप्शन यहाँ दिख रहा है इसका बहुत ही फीचर्स का महत्वपूर्ण है। यहाँ पे अगर जैसे हम एक्सेल पे कोई वर्क करना चाहते हैं और उसको एक्सेल फाइल को ला करके वर्ड पैड में सेव करना चाहते हैं, या किसी भी अदर्स फाइल पे अगर हम काम कर रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट या डाटा को ला करके या उस पर काम करके इसको वर्ड पैड में सेव करना चाहते हैं या वहाँ पे सेट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ खासकर इंसर्ट ऑप्शन का यूज करेंगे, इंसर्ट ऑब्जेक्ट का, जिसके माध्यम से हम यहाँ पे किसी फाइल्स को ला करके वर्क कर सकते हैं। तो जैसे देखिए हम इंसर्ट ऑप्शन पे चले जाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करने पर हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और इस डायलॉग बॉक्स में जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर, इसमें मान लीजिए अपने कोई डाटा बनाया और इसमें सारे डाटा पे नाम लिख दिए, क्लास लिख दिए, मार्क्स का कोई नंबर बनना चाहते हैं या रिजल्ट तैयार करना चाहते हैं उसको वर्ड पैड पे लाकर सेट करना है। तो इस समय हम इस तरह से कोई फॉर्मेट बनाएंगे
और उसके बाद फिर उस पर वर्क कर सकते हैं। तभी मैं इस कुछ फीचर्स को बता रहा हूँ। अभी इस पर फिर आगे हम वीडियो बनाएंगे कैसे कैसे किस प्रकार से काम कर सकते हैं। तभी टूल्स को लेकर के समझाया जा रहा है कि कैसे कैसे हमारा टूल्स किस प्रकार से यूज करना होता है, कौन से टूल्स हम क्या काम कर सकते हैं और फिर उसका यूज कैसे करना है, और उसके बाद यहाँ पे कहाँ पे हम यूज करेंगे, किस प्रकार कोई काम तैयार करेंगे। तो इसको अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो अभी हमें इस टूल्स का कैसे चला सकते हैं इनको लेकर के समझाया जाएगा। तो अभी आप जैसे हमने सेलेक्ट किया और इसके बाद डाटा को जितना भी लिख रहेंगे उसको सेलेक्ट करके लिख करके यहाँ पे क्लोज कर देंगे। जैसे आप क्लोज करेंगे देखेंगे कि ये हमारा जो डिटेल्स है ये वर्ड पैड में आकर के सेट हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि अब इस तरह से आप कोई वर्क कर रहे हैं और आपको यहाँ पे इस वर्ड पैड के अंदर जो फीचर है ये इस तरह से कॉलम लाइन ये सारे वर्क करने का ऑप्शन नहीं देता है यहाँ पे। तो ये बहुत ही कम इस तरह से मिलता है। इस तरह से अगर आप कोई वर्क करना चाहते हैं और उसके बाद आपको इन टूल्स का यूज करना है, बीच में आपको कोई मान लीजिए कि नॉर्मल सर्टिफिकेट या कोई डाटा बनाना चाहते हैं इसके अंदर, तो भी अगर आपको कुछ कैलकुलेशन की बातें अगर आ गई तो उस समय आप क्या करेंगे। तो उस समय में क्या करना होगा कि इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे जाना होगा और एक्सेल ऑप्शन को ओपन करके कुछ कैलकुलेशन पॉइंट को ले करके या कोई रिजल्ट बनाना है, किस तरह से वर्क करना है, या आप कोई ऊपर इंट्रैक्शन कुछ लिखे हैं और नीचे कोई कैलकुलेशन काम करना चाहते हैं, तो इस समय हमारा फीचर जो है इंसर्ट ऑब्जेक्ट काम करता है। तो इस तरह से आप देखिए कि इंसर्ट ऑब्जेक्ट कैसे यूज करना है। तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, फिर अपनी दी फाइल को सेलेक्ट करते हैं, फिर इस तरह से इसको चालू कर लेते हैं। तो ये चीज़ें अभी ये वीडियोज़ में जो 2 वीडियोज़ के अंदर ये समझाया गया अभी तक। पिछली वीडियो में मैंने बताया कि फॉन्ट को लेकर कैसे यूज करना है, फिर यहाँ पैराग्राफ कैसे यूज करना है, फिर ये पिक्चर्स कैसे ला सकते हैं, फिर आप ड्राइंग पिक्चर यूज कैसे कर सकते हैं, डेट एंड टाइम कैसे यूज कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट ऑब्जेक्ट कैसे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे फाइंड और रिप्लेस होता है सेलेक्ट। जैसे इसमें फाइंड मतलब होता है कि अगर आप कोई चीज़ में सर्च करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो और उस तरह से फिर रिप्लेस में क्या होता है कि कोई चीज़ अगर आपको चेंज करना है फिर रिप्लेस ऑप्शन में उस चीज़ को यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। ये नोट पॉइंट बताया गया था रिप्लेस के लिए। फिर सेलेक्ट ऑल मतलब होता है पूरा डिटेल्स डायरेक्ट क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। तो ये इस तरह से हमें फाइंड करने का ऑप्शन देता है। ये इस फाइल के अंदर लिखा हो इसलिए यहाँ से सर्च नहीं करेगा। तो अगर हम अलग से कोई डाटा लिखते हैं और उसके बाद यहाँ पे सर्च करें, देखिए हमने कोई टेक्स्ट लिखा और इसके बाद ये यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हमने बताया कि इसमें किस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे में किस प्रकार से फाइंड करना, तो हमने इस डाटा को लिख दिया और इस डिटेल्स को, और इसके बाद फिर क्या करते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए कि इसको हमने बोल्ड कर दिया देखने के लिए, और इसके बाद अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी होगा, कंट्रोल वी से क्या हो जाएगा, ये पेस्ट हो जाएगा। इस तरह से आपने कॉपी पेस्ट कर लिया। और इसमें कोई चीज़ आप सर्च करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। फाइंड में जैसे मान लीजिए आप जो चीज़ें सर्च करना चाहते हैं उसको यहाँ पे टाइप करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे टाइप करके और इसके बाद फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करते चले जाएंगे तो ये हमारा कंटेंट तैयार हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ जैसे दिया गया रिप्लेस करना, तो फाइंड करने के बाद अगर हमें कोई चीज़ रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे जैसे ये रिप्लेस करना चाहते हैं या नाम चेंज करना चाहते हैं तो इसके जगह कोई नंबर लिखना है तो यहाँ नंबर लिख करके हम क्या करेंगे, इसे रिप्लेस ऑल कर देंगे। जैसे आप रिप्लेस ऑल करेंगे तो पूरी डिटेल्स चेंज जाएंगे। तो इस तरह से हम रिप्लेस ऑल भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या वापिस हटाना है तो उस नंबर को आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो इस नंबर को हम लोग क्या करेंगे, जैसे जो नंबर चेंज करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर उस नंबर को टाइप करेंगे और इसके बाद जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया और फिर जो टेक्स्ट रखना चाहते हैं उस टेक्स्ट को वापस यहाँ सेलेक्ट करके वापस रिप्लेस ऑल करेंगे। तो देखेंगे कि आप किस प्रकार से हम यहाँ पे फाइंड यूज कर सकते हैं, रिप्लेस यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल का मतलब होता है पूरे डाटा सेलेक्ट करना। तो आज के लिए जो बताया गया ये किस प्रकार से किसी कंटेंट्स को यूज करना है, और उसके बाद यहाँ पे
कैसे क्या वर्ड पैड में आप चलाएंगे। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इसमें बताएंगे कि वर्ड पैड में किस प्रकार से कोई और वर्क कर सकते हैं, किसी वर्क को लेकर के अब बात की जाएगी। अभी आज बताया गया सभी टूल्स के बारे में। तो आज के लिए इतना है और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर नए हैं तो, और आगे हम नए कंटेंट्स और नए वीडियोज़ का मिलते रहेंगे। थैंक्स।